Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स हम इसका 8th लेक्चर स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों इससे पहले हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ठीक है उसके पार्ट्स को और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को हमने तफसील से जो है वो डिस्कस कर लिया। बच्चों आए अब हम जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंट क्या होता है। ठीक है जहन में रखें जब कभी भी आपके सामने लफ्ज पिगमेंट आए ना तो आपके जहन में फौरन इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। पिगमेंट की डेफिनेशन बच्चों बहुत आसान है, आप मेरे साथ रीड करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। पिगमेंट क्या होता है? एनी कलर्ड सब्सटेंस डेट कैन एब्जॉर्ब लाइट। ऐसी कोई भी बच्चों रंगदार चीज जो कि रोशनी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। बच्चों जब भी पिगमेंट का लफ्ज लिया जाता है तो हमारे जहन में क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल बच्चों एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि बच्चों एक प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। और बच्चों ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब बच्चों यहाँ पे हम जो है वो क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहे क्योंकि जो क्लोरोफिल है बच्चों उसको हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों हम यहाँ पे जिन पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं बच्चों वो हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। मतलब ऐसे पिगमेंट्स बच्चों ऐसे कलर्ड सब्सटेंसेस जो कि रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों उन पिगमेंट्स को जो है वो हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है तो बच्चों यहीं से जो है वो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। आए बच्चों हम इसको जो है वो रीड करते हैं। बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर स्पेशल प्रोटीन्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है बच्चों वो खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं इन ब्लड खून के अंदर और टिश्यूज या टिश्यूज के अंदर हो सकती हैं। बच्चों हम अपने इस लेक्चर के अंदर दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को जो है वो डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन को, उसके बाद हम देखेंगे मायोग्लोबिन को। बच्चों हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारे जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और बच्चों जो मायोग्लोबिन है ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि मसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है और कौन से मसल्स के अंदर पाया जाता है हम इसके आगे तफसील भी देखेंगे। बच्चों ये स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाता है और कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है तो बच्चों अब हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मायोग्लोबिन भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऐसी मखसूस प्रोटीन्स होती हैं जो कि या तो खून के अंदर मौजूद होती हैं या फिर टिश्यूज के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है अब बच्चों यहाँ पे टिश्यूज का लफज आया है तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को स्टॉप करके आपको एक और बात बताते चलूं कि बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 4 तरह के टिश्यूज हैं। ठीक है आप आपसे कोई भी पूछ ले कि कितनी तरह के टिश्यूज जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो आपका फौरन से आंसर होना चाहिए 4 तरह के टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बात, आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। बच्चों एक को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, एक को हम कहते हैं मसल टिश्यू, एक को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू और एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों मसल टिश्यू जो है इसके अंदर स्मूथ मसल्स भी आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स भी आ जाते हैं और कार्डियक मसल्स भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ऐसे मसल्स बच्चों जो कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि हमने जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर देखे, जैसे कि बच्चों डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हमने देखे। ठीक है वो स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स बच्चों हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं बच्चों वो दिल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को ये जो मस्कुलर टिश्यू है और इसके आगे से जो 3 टाइप्स है इनको हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है तो अब बच्चों वापस हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बच्चों ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड के अंदर पाई जा सकती हैं या टिश्यूज के अंदर हो सकती हैं एंड आर इन्वॉल्व और ये शामिल होती हैं इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को मुंतकिल करने में। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर जब उसने ये लाइन लिखी तो उसने मखसूस कर दिया जो सबसे मशहूर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन उसके फंक्शन को। लेकिन जहन में रखें सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करते बल्कि इनके और भी फंक्शंस होते हैं जिसको आपकी बुक के अंदर अगली ही लाइन के अंदर उसने जो है वजाहत दे दी है। ठीक है तो जाहिर सी बात है आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप इसकी डेफिनेशन यही लिखेंगे। लेकिन जहन में रखें कि जो फंक्शन उसने दे दिया ना कि सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, ये मखसूस तौर पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन उसका फंक्शन है। ठीक है अब बच्चों अब जो जनरली जब हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करते हैं तो इनके और भी फंक्शंस हैं। और भी फंक्शंस क्या हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए अगली ही लाइन में आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं दे आल्सो सर्व अदर पर्पसेस। बच्चों ये कई दूसरे मकासद जो है उनको सरंजाम देते हैं सच एज जैसा कि ऑक्सीजन स्टोरेज। बच्चों ऑक्सीजन को जखीरा करने का काम करते हैं। बच्चों मायोग्लोबिन जो है मैंने अभी आपको बताया जो कि टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर और कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है। बच्चों ये ऑक्सीजन को जखीरा करने का काम करता है। ठीक है इसके अलावा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट। बच्चों
ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी करती है। ठीक है, हमने जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जब हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में तकरीबन जो है बच्चों वो 20% कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टिश्यूज से लंग्स तक। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो ज़हन में रखना है, ये हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों जो तीसरा पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अदर देन रेस्पिरेटरी गैसेस। बच्चों रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं? दो हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस के अलावा बच्चों जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। बच्चों वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं मैं आपको मिसाल से बता देता हूं बच्चों। इसमें बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, अगर हम जो है वो सांस ले रहे हैं और हमारी सांस के अंदर जो है एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो हमारे बच्चों जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगा। ठीक है बच्चों, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ी तो वहां पे मैंने आपको ये बात समझा दी थी। इसके अलावा बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, NO हो सकता है, ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करती है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ड्रग्स मतलब दवाइयां जो कि हम खाते हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है बच्चों वो रेस्पिरेटरी गैसेस के अलावा और भी दूसरी चीजों की जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे फॉर एग्जांपल क्या हेडिंग देंगे, द टू वेल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। दो बच्चों जाने माने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, एक है हीमोग्लोबिन और एक है मायोग्लोबिन। इनकी जो तफसील है वो हमारी बुक के अंदर दी हुई है। तो बच्चों आप लोग ये प्रॉपर हेडिंग्स बना के इसको लिखेंगे। अब बच्चों आए हम सबसे पहले जो है वो हीमोग्लोबिन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब हम लफ्ज हीमोग्लोबिन के ऊपर गौर करते हैं ना, ठीक है बच्चों, अब इसमें से आप क्या करें, हीम को अलग कर लें और ग्लोबिन को अलग कर लें। तो बच्चों जब आप इसको अलग कर लेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है इसके अंदर हीम और एक होता है ग्लोबिन। बच्चों अब ये ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बच्चों मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताया था कि जब काफी सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों जो पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है उसको हम कहते हैं ग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबिन। बच्चों हीम क्या है बच्चों? हीम जो है बच्चों वो एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है जिसकी तस्वीर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बच्चों जब ये ग्लोबिन और हीम आपस में मिलेंगे तो बच्चों इससे जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसका बुनियादी सा कॉन्सेप्ट दे दिया। हम इसका जो तफसीली स्ट्रक्चर है वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है बच्चों एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। बच्चों मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। बच्चों ये जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। बच्चों रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। अच्छा यहाँ पे बच्चों मैं एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। अक्सर बच्चों का ख्याल ये होता है कि एक रेड ब्लड सेल के अंदर सिर्फ एक ही हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों एक रेड ब्लड सेल के अंदर ऑन एवरेज, ठीक है, एस्टिमेटली तकरीबन बच्चों 270 मिलियन, कितने बच्चों? 270 मिलियन, मतलब 27 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सिर्फ एक रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है क्योंकि अक्सर बच्चों का ख्याल ये होता है कि एक रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रेड ब्लड सेल के अंदर 27 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो है वो हो सकते हैं। अब बच्चों हीमोग्लोबिन का जो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है बच्चों इसके अंदर जो है वो दो चीजें हैं, एक है बच्चों ग्लोबिन और एक है बच्चों हीम। अब बच्चों यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि इस हीमोग्लोबिन की डायग्राम के अंदर बच्चों इसके अंदर चार चेन्स आपको नजर आ रही हैं, 1 2 3 और बच्चों ये 4। ठीक है, अब बच्चों एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं और मैंने आपको बताया था कि जो चेन्स असल में ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब ये ऐसी चेन्स हैं जो कि अमीनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनते हैं और इन चेन्स को बच्चों हम किसका नाम देते हैं? इन चेन्स को हम नाम देते हैं ग्लोबिन का। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ठीक है, आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों ये जो ग्लोबिन चेन्स है ना, इनको हम आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो को हम कह देते हैं अल्फा चेन, बच्चों ये भी अल्फा चेन है और ये भी अल्फा चेन है, और बच्चों दो को हम नाम दे देते हैं बीटा चेन का। ठीक है, बच्चों 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, उनमें से 2 अल्फा चेन्स हैं। ठीक है, ये भी अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन है और 2 ही बीटा चेन है।
अब हर अल्फा चेन के अंदर बच्चों 141 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इस अल्फा चेन के अंदर भी 141 है और इस अल्फा चेन के अंदर भी 141 है। उसके बाद बच्चों हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इस बीटा चेन के अंदर भी 146 अमाइनो एसिड्स हैं, इस बीटा चेन के अंदर भी 146 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोगों से एमसीक्यू अगर पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो बच्चों आप इन सबको ऐड कर लेंगे। 141 प्लस 141 प्लस 146 प्लस 146, जब बच्चों आप कैलकुलेटर से इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 574 अमाइनो एसिड्स। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। अब बच्चों ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों, जब ये फोल्ड होती है तो बच्चों ये इस तरह से फोल्ड होती है कि इसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट बनती है, एक छोटी सी खाली जगह बनती है, जहां पे बच्चों एक ग्रुप जिसे हम हीम ग्रुप कहते हैं वो बाइंड होता है, वो अटैच होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है बच्चों, ये हीम ग्रुप है। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीम ग्रुप है, ये भी हीम ग्रुप है और ये भी हीम ग्रुप है। ठीक है, अब बच्चों जो हीम ग्रुप है इसके सेंटर में जो आपको रेड कलर का जो बच्चों जो छोटा सर्कल नजर आ रहा है ये वाला बच्चों, ये है आयरन। ये क्या है बच्चों? आयरन है। ठीक है, हीम ग्रुप के सेंटर में क्या मौजूद होता है? आयरन मौजूद होता है। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन को कैसे कैरी करती है बच्चों? जो ऑक्सीजन है वो इस हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ अटैच होती है। किसके साथ अटैच होती है स्टूडेंट्स? आयरन के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 4 हीम ग्रुप्स हैं। कितने हीम ग्रुप्स हैं? 4। और हर हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन है, तो 4 हीम ग्रुप के अंदर 4 आयरन है। ठीक है, तो बच्चों एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड कर सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीमोग्लोबिन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन के साथ अटैच होती है। ये आयरन के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि जो ग्लोबिन चेन है ना इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, तो बच्चों एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, थ्योरेटिकली, और 4 जो है बच्चों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने साथ बाइंड कर सकती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। और ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप है उसके सेंटर में जो आयरन मौजूद है उसके साथ बाइंड करता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये इस ग्लोबिन चेन के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। क्लियर? बच्चों आए अब हम इन तमाम चीजों को जो है ऊपर थ्योरी से जो है वो देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। आप प्रॉपर इसकी हेडिंग्स बना लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। बच्चों आगे इसके आप स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो मुश्तमिल होता है 2 चीजों पर बच्चों, 4 ग्लोबिन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब बच्चों ग्लोबिन के आगे उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है बच्चों ग्लोब शेप। ग्लोब आपने देखा होगा ना, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर जो है वो ग्लोब पड़ा होता है, ठीक है, जिसमें दुनिया का सारा मैप बना होता है, वो गोल होता है, तो ग्लोब्यूलर कहते हैं गोल को। तो बच्चों इसके अंदर जो है वो 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि गोल होती हैं। ठीक है, इसी वजह से उसने ब्रैकेट में ग्लोब्यूलर लिखा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को जहन में रखना है कि 4 इसके अंदर ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब गोल, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, उसमें से बच्चों 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 ही क्या है? बीटा चेन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चों इसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है ये पहले ही बता दिया। अब बच्चों हम एक एक करके जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन की आप हेडिंग देंगे, आप इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों आपके बुक के अंदर जो है वो एक साइड बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है हीमोग्लोबिन की, आर बाउंड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। किसके जरिए जुड़ी होती हैं बच्चों? 3 तरह के इंट्रेक्शंस हैं जिसके जरिए जो हीमोग्लोबिन के बच्चों ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, वो कौन कौन सी 3 तरह के इंट्रेक्शंस हैं? सबसे पहले है सॉल्ट ब्रिजेस, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और उसके बाद है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर ने जो है वो सॉल्ट ब्रिजेस को येलो से हाईलाइट क्यों किया है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको जो है वो अब चैप्टर नंबर 4 में लेके चलता हूँ। बच्चों चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हमने स्ट्रक्चरल लेवल्स पढ़े थे प्रोटीन के, तो वहां पे मैंने आपको बताया था प्रोटीन के अंदर 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है? कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं, ठीक है बच्चों, वो आपस में बाइंड करती हैं, जुड़ती हैं। और बच्चों किन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ती हैं? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए और आयोनिक बॉन्ड्स के जरिए। बच्चों ये 3 बॉन्ड्स जो हैं ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखे थे।
अब बच्चों यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड की जगह बच्चों सॉल्ट ब्रिजेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि असल में ये जो सॉल्ट ब्रिजेस हैं इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड ही है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है मैं आपको अगर बताऊं, सोडियम और क्लोराइड के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों सोडियम जो है वो एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब बच्चों आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान। ठीक है, तो बच्चों ये जो आयोनिक बॉन्ड है, इसी आयोनिक बॉन्ड को हम जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर सॉल्ट ब्रिजेस का नाम भी देते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, फर्ज करें इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, तो दोनों के दरमियान बच्चों एक सॉल्ट ब्रिज या एक आयोनिक बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इकट्ठी जो है वो रहती हैं। क्लियर? तो बच्चों आपने इस पॉइंट को जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद बच्चों आगे उसने वही बातें लिखी हुई जो मैं आपको बता चुका हूँ। देयर आर 141 एंड 146 अमीनो एसिड्स इन द अल्फा एंड बीटा चेन्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, कि हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बच्चों ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड इन सच अ वे, हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि इट कंटेन्स अ पॉकेट, कि उसके अंदर एक खाली जगह होती है जहां पर हीम ग्रुप जो है वो बाइंड करता है, हीम ग्रुप आकर जुड़ता है। ठीक है, सो ईच चेन इज एसोसिएटेड विद द हीम ग्रुप, और इस तरह से बच्चों जो हर पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन के अंदर वो एक हीम ग्रुप के साथ जो है वो मुंसलिक होती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखने। इसके बाद बच्चों आप हेडिंग देंगे हीम ग्रुप की। अब इसे जो हीम ग्रुप है ना, इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं। बच्चों जो हीम ग्रुप है ये असल में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। आप चाहे तो अपनी बुक के ऊपर जो है वो छोटा सा करके लिख भी सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बच्चों आपके जहन में आ रहा होगा कि सर प्रोस्थेटिक ग्रुप, सर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है सर ये तो हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, और एंजाइम्स वाले चैप्टर में हमने इसको कोफैक्टर के अंदर देखा था। याद है ना, मैंने आपको बताया था कोफैक्टर की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह का होता है, एक होता है कोएंजाइम और एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर बच्चों ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, तो बच्चों उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो उसे हम को एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर तो हम एंजाइम का जिक्र ही नहीं कर रहे, तो फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन को जो है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों जो ये जो टर्मिनोलॉजी है सिर्फ एंजाइम्स के लिए नहीं है, बल्कि जब कभी भी कोई नॉन प्रोटीन पार्ट किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, मजबूती से अटैच होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होगा, तो बच्चों हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ पे बच्चों होता क्या है हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो हीम ग्रुप है ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन, अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों ये क्या है, ये प्रोटीन पोर्शन है ना। अब बच्चों जो हीम ग्रुप है ये इस प्रोटीन पोर्शन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होता है, बहुत मजबूती से अटैच होता है, तो इसी वजह से बच्चों हम इस हीम ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आगे देखते हैं। वो जो कहते हैं हीम ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन आयरन आयन हेल्ड इन अ पॉर्फिरिन रिंग। अब बच्चों पॉर्फिरिन रिंग क्या होती है, हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था, जब मैंने आपको जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझाया था। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे इसको ड्रॉ करना भी दिखाया था। तो बच्चों अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप जाके वो लेक्चर भी ले सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो है वो नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और बच्चों ये जो आपको ऊपर चेन नजर आ रही है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बच्चों ये है पॉर्फिरिन रिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पॉर्फिरिन रिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह के एक पॉर्फिरिन रिंग जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप है उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप परेशान ना हो कि सर यहाँ पे हीम बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेटे हीमोग्लोबिन जो है ना उसके अंदर जो हीम ग्रुप है उसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स किस बुनियाद पे होती हैं, जो आपको साइड पे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये ग्रुप्स जो है वो चेंज होते हैं तो इसके टाइप भी चेंज हो जाती है। तो सबसे कॉमन है वो हीम बी है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि हीम बी क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ आपको वजाहत के लिए बता दिया है कि इसकी टाइप्स होती हैं हीम ए, हीम बी, हीम सी, हीम डी। सबसे कॉमन जो है वो हीम बी है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जो है वो इसको ना भी याद रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे इसी तरह की एक पॉर्फिन रिंग जो है वो हीम के अंदर मौजूद होती है। फर्क क्या होता है बच्चों? फर्क ये है कि यहाँ पर
इस पोर्फिरिन रिंग के सेंटर में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, जबकि हीम के अंदर बच्चों क्या होता है, आयरन होता है। तो आपने इस फर्क को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है कि क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम होता है पोर्फिरिन रिंग के सेंटर में, जबकि हीम के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है। और बच्चों की जो आयरन है ये 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ जो है वो लिंक्ड होता है, और ये जो 4 नाइट्रोजन एटम्स है बच्चों ये किसके हैं, ये इसी पोर्फिरिन रिंग के हैं। ठीक है बच्चों, आए हम इसको रीड करते हैं बच्चों। एक जो हीम ग्रुप है वो आयरन आइन जो है इस पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक पोर्फिरिन रिंग के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ये जो आयरन आइन है बच्चों ये अटैच होता है 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ। बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये गलत लिखा हुआ है। पॉलीपेप्टाइड चेन को आपने काट कर पोर्फिरिन रिंग लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये जो आयरन है ये 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ अटैच है, और ये जो 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन के नहीं है, बल्कि ये इसी पोर्फिरिन रिंग के हैं। ठीक है, तो आप पॉलीपेप्टाइड चेन को काट कर यहाँ पर पोर्फिरिन रिंग लिख लें। ठीक है, कि जो आयरन आइन है बच्चों वो 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है। किसके 4 नाइट्रोजन एटम्स, पोर्फिरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ। क्लियर, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में जो है वो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि बच्चों बाइंडिंग विद ऑक्सीजन की आप हेडिंग देंगे अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड में, पार्शियल प्रेशर ज्यादा कब होता है, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ पे जब पीछे से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पे बच्चों जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एल्वलाई के अंदर डाल दिया जाएगा, और एल्वलाई से बच्चों जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड के अंदर मूव होगी। तो बच्चों अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जब बच्चों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो बच्चों फिर क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद जो हीम ग्रुप है उसके आयरन के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखें अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आयरन आइन अटैचेस अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो आयरन आइन है हीम ग्रुप के अंदर वो जो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच कर लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं भूलना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयरन के साथ नहीं बल्कि ग्लोबिन चेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों की जो स्लाइड है ये गोया कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ी थी, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि बच्चों जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। आर फॉर्म से मुराद है रिलैक्स्ड फॉर्म। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो बच्चों ये जो उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये रिलैक्स एक शेप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक रिलैक्सेशन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बच्चों जब उससे ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है बच्चों, तो उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है बच्चों वो एक सख्त फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम टेंस फॉर्म या फिर टॉट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, टेंस के आप स्पेलिंग लिख लेंगे, टॉट के स्पेलिंग मैंने लिख दी है, तो आपने इसको जो है वो लाजमी तौर पे लिख लेना है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों ये ब्राइट रेड कलर की होती है, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डार्क रेड कलर की होती है। ठीक है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये टिश्यूज को जो है वो ब्राइट रेड कलर देती है, जबकि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों वो टिश्यूज को ब्लूइश टिंज देती है। ब्लूइश टिंज से क्या मुराद है, नीली रंगत देती है। ठीक है, वो बच्चों नालियां जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं उन्हें रेड कलर के साथ जो है वो शो किया जाता है, जबकि वो नालियां जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं उन्हें ब्लू कलर के साथ जो है वो शो किया जाता है। बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर एक छोटे से बॉक्स के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है बच्चों, वहां से मैंने जो है वो यहाँ पे लिखी है ताकि आप लोग इसको जो है वो लिख लें। इसकी जो तफसील है बच्चों वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर समझा दी थी, लेकिन आपने यहाँ पे इसको भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आर फॉर्म और टी फॉर्म बच्चों ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, आपने इसको एंटी टेस्ट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से इस इजाफी इंफॉर्मेशन को आपने याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो अगले हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दिस इज द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बच्चों क्या करता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। ठीक है तो यहाँ पे देखें बच्चों, मायोग्लोबिन जो है इट इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये ऑक्सीजन को जोड़ने वाली प्रोटीन है, और कहाँ पे मौजूद होती है, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स सेल्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे जानदार, ठीक है, आम जुबान में अगर आपने किसी को बताना हो कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं तो ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के बच्चों 5 ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, हम इनकी डिटेल जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि मायोग्लोबिन जो है बच्चों ऑक्सीजन को जोड़ने वाली प्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स के स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर
मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब बच्चों स्केलेटल और कार्डियक मसल्स दोनों के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन मौजूद होती है। स्मूथ मसल्स के हवाले से बच्चों आप जहन में रखें कि जो पिछली रिसर्च थी वो कहती थी कि स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन मौजूद नहीं होती, लेकिन जो जदीद रिसर्च है ये कहती है कि स्मूथ मसल्स के अंदर, ठीक है, कुछ स्मूथ मसल्स के अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मायोग्लोबिन मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपकी बुक में जो है वो स्केलेटल और कार्डियक मसल का जिक्र है, तो आप इसी को याद रखेंगे कि स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन मौजूद होती है। उसके बाद बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ मोनोमर। मोनो कहते हैं बच्चों सिंगल को, मर कहते हैं यूनिट। बच्चों ये एक सिंगल यूनिट पे मुश्तमिल होता है, और वो सिंगल यूनिट बच्चों क्या है, ठीक है, एक सिंगल पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो इसको करेक्ट कर लें, पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं है बच्चों, बल्कि ये क्या है, अ सिंगल पोली पेप्टाइड चेन। ठीक है, इसको आप काट दें और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जगह पे क्या लिख लें, पोली पेप्टाइड लिख लें। ठीक है, तो आप इस करेक्शन को जो है वो कर लें। ठीक है, कि जो मायोग्लोबिन है बच्चों उसके अंदर एक सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और बच्चों वो जो पोलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर 153 अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों 2 अल्फा चेन थी, 2 बीटा चेन थी, हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स थे। जबकि बच्चों मायोग्लोबिन के अंदर एक सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन होती है जिसके अंदर 153 अमीनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और बच्चों इसमें भी यही होता है कि जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है इस तरह से फोल्ड होती है कि इसके अंदर एक पॉकेट बनती है जहां पे बच्चों जो हीम ग्रुप है वो आकर बाइंड करता है, तो इसके अंदर एक सिंगल हीम ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज की हेडिंग देके आप इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे बच्चों। इट गिव्स अ डिस्टिंक्ट रेड और डार्क ग्रे कलर टू मसल्स। बच्चों ये मसल्स को, ठीक है, वाजिया रेड या डार्क ग्रे कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। अब बच्चों आप देखते हैं कि जब आप गोश्त को पकाते हैं, चिकन को या बीफ को जब आप पकाते हैं तो उसका कलर बच्चों आपको डार्क ग्रे नजर आता है। वो डार्क ग्रे आपको क्यों नजर आता है, क्योंकि उस मसल के अंदर जब आप उसको पकाते हैं तो मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है बच्चों वो डिजनरेट हो जाती है। जब वो डिजनरेट हो जाती है तो वो उस गोश्त को डार्क ग्रे कलर दे देती है, जिसकी वजह से आपको गोश्त जो है वो डार्क ग्रे कलर का नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको जो है वो डार्क ग्रे कलर की जो है वो एक मिसाल भी दे दी कि कुक्ड मीट, जो पका हुआ गोश्त होता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है ज़हन में रखना है। उसके बाद इट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विद अ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो मायोग्लोबिन है बच्चों एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकती है। क्यों कर सकती है एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि इसके अंदर एक हीम ग्रुप है, और एक हीम ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही आयरन एटम मौजूद है जिसके साथ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर सकता है। उसके बाद बच्चों बाइंडिंग अफिनिटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, जहन में रखें बच्चों कि जो मायोग्लोबिन है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन के लिए जो अफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा होती है। द बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने की सलाहियत है, अफिनिटी कहते हैं चाहत को, ठीक है, बच्चों वो कहीं ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, जिसके नतीजा में जो मायोग्लोबिन है बच्चों वो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन का काम करता है मसल्स के अंदर, ऑक्सीजन को जखीरा करने वाली प्रोटीन का काम करता है। अब बच्चों इट रिलीजेस ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 mm ऑफ Hg। बच्चों जब बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का बच्चों जो पार्शियल प्रेशर है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है, तब मायोग्लोबिन जाके अपनी ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ठीक है बच्चों, नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। लेकिन बच्चों जब हम बहुत जो है वो सख्त एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी जो है वो ब्लड से ज्यादा मिकदार के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, वो कम हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये जो चीज है, ये मायोग्लोबिन को मुतहर्रिक करती है कि वो अपनी ऑक्सीजन को रिलीज करे, ताकि उस रिलीज करदा ऑक्सीजन को मसल सेल्स इस्तेमाल करके बच्चों उससे जो है वो एनर्जी हासिल कर सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन निकलेगी तो मसल सेल्स उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी निकालेंगे। तो आपने इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को याद रखने हैं। मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कब रिलीज करती है, जब ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से कम होता है। इन दिस वे इस तरह से जो मायोग्लोबिन है बच्चों वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है मसल्स को जब उन्हें जरूरत होती है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर जो है वो एक डिफरेंस का टेबल बना हुआ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि पिछले सारे लेक्चर जो है वो एक तरफ और ये टेबल एक तरफ, तो बच्चों इसमें जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में
पक्का ये डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाए तो आपने ये लाजमी लिखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रीड कर देता हूँ। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, मायोग्लोबिन के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, मायोग्लोबिन के अंदर 1 हीम ग्रुप होता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, मायोग्लोबिन जो है ये स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है। बच्चों जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकती है, मायोग्लोबिन जो है वो 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच कर सकती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। इसकी ऑक्सीजन के लिए जो चाहत है वो कम है, इसकी ऑक्सीजन के लिए जो चाहत है वो ज्यादा है, ठीक है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों के जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कब रिलीज करता है? बच्चों ये तब रिलीज करता है जब हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होता है, ठीक है। जबकि बच्चों मायोग्लोबिन कब रिलीज करेगा? जब 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने उसको अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है, ठीक है। और बच्चे ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का लेक्चर अगर आपने लिया होगा, ठीक है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।